अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन कराम, तारीख़ के पर्दे के हीरोज़ एक बार फिर से इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि ये मोहम्मद फ़ातिल अल सुल्तानी के नए सीज़न की तैयारी के लिए स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस में एक साथ नजर आए। और ये वही सीज़न है जिसमें इस बार ऐसे अदाकार सिलेक्ट किए गए हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। और आप में से जो व्यूअर्स सीजन 4 की नई कास्टिंग के बारे में खबरें सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं और मुसलसल बार बार मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सीजन 4 की शूटिंग कब शुरू होगी, तो उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि सीजन 4 की शूटिंग शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, यानी कि 29 अगस्त से सीजन 4 की ऑफिशियल शूटिंग शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक तारीखी सीजन हमारा मुंतजिर है, जबकि स्क्रिप्ट पढ़ा जा चुका है और आने वाले सीजन में बहुत से नए किरदार शामिल किए गए हैं जो कि पिछले ड्रामों में सुपरहिट किरदार अदा कर चुके हैं। अब तवक्को ये है कि इसकी पहली एपिसोड सितंबर के दूसरे हफ्ते तक आ जाएगी, जबकि सुल्तान फातेह और ओजून हसन के दरमियान मुतवक्का दुश्मनी तो नाकाबिले तसव्वुर हद तक जबरदस्त होने वाली है। और आप लोग ये बात सुनकर हैरान होंगे कि नए सीजन की कास्टिंग अभी तक चल रही है और अभी तक डेली बेसिस पर नए अदाकारों की सीजन 4 में शामिल होने की खबरें मिल रही हैं। मिसाल के तौर पर रिसेंटली ये खबर मिली है कि अदाकार मिर्जा बहाउद्दीन दोआन मोहम्मद फ़ातिल अल सुल्तानी के चौथे सीजन में शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनके किरदार को जाहिर नहीं किया गया। आप में से जो व्यूअर्स कुरैश उस्मान देख चुके हैं उन्हें याद होगा कि सीजन 5 में जरमियान अमारत के सरदार याकूब बे का किरदार अदा किया था। इसके अलावा 2 और अदाकार, जिनमें से एक का नाम एल्बर्ट तुरैदी और दूसरे का नाम अनवर यनी है, वो भी मोहम्मद फ़ातिल अल सुल्तानी के सीजन 4 में शामिल हो गए हैं और अभी तक इन दोनों के किरदारों के बारे में भी कोई मालूमात सामने नहीं आई। इनमें से अनवर यनी भी कुरैश उस्मान में काम कर चुके हैं, जबकि अल्बर्ट तुरैदी इससे पहले पाए-तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद और वफा सुल्तान सीरीज में नजर आ चुके हैं। और एक और टर्किश अदाकार जिनका नाम हिल्मी जेम एन तैप है, ये सुल्तानुल फतुहात में वेनिस के सफीर का किरदार अदा करेंगे। और एक और अदाकारा जिसका नाम बुरजू किरमान है, तो उसे भी इस सीरीज की कास्ट में शामिल कर लिया गया है और ये इस सीरीज में नूर बानो का किरदार अदा करेगी। शायद आप लोगों को याद होगा कि ये लड़की सलाहुद्दीन अय्यूबी के पहले सीजन में बर्नार्ड की बहन का किरदार अदा कर चुकी है और जब कारातगीन दीगर सरदारों के साथ गिरफ्तार हो गया था, तब कारातगीन ने खूनी बर्नार्ड के सामने कहा था कि तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती है। और जहां एक तरफ हमें नए अदाकारों के इस सीरीज में शामिल होने की खबरें मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी खबर मिली कि मुल्ला लुत्फी का किरदार इस सीरीज से खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अदाकार सरहाद कलिच जो कि इस सीरीज में मुल्ला लुत्फी बने हुए थे, तो वो तश्कीलात सीरीज की कास्ट में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। और नाज़रीन कराम, आप बाकी सब चीजें छोड़ें, शूटिंग से पहले सरकान चायोगलो की नई लुक तो देखें और खुद नोट करें कि इनकी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी है और उसमें सफेद बालों वाले स्ट्रैंड्स भी नुमाया हैं। याद करें कि मैंने आप लोगों को 2 हफ्ते पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि आने वाले सीजन में सरकान चायोगलो सुल्तान फातेह का एजेड रोल अदा करेंगे, तो चूंकि उनके बच्चे जवान हो चुके होंगे तो उनकी लुक भी उसी हवाले से बनाई जाएगी। तो आप देखें जरा, लंबी दाढ़ी में सरकान चायोगलो की क्या ही रोब और क्या ही शान है। आपने सरकान चायोगलो की दाढ़ी के बगैर भी तस्वीर देख रखी होंगी, लेकिन आप लोग खुद नोट करें कि दाढ़ी मर्द की शख्सियत में कैसा रोब, वजाहत और कुव्वत का इजहार भर देती है। और नाज़रीन कराम, यही छोटी छोटी तफसीलात किसी तारीखी सीरीज को आम ड्रामे से अलग करती हैं, यानी कि अदाकार की उम्र के मुताबिक हुलिया, किरदार के दौर के मुताबिक लिबास, वक्त गुजरने के मुताबिक चेहरे और बालों में तब्दीली, जबकि बच्चों की उम्र के मुताबिक वालिदैन की कास्टिंग। इसे कहते हैं किरदार के साथ इंसाफ। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब अदाकार, हदायतकार और प्रोडक्शन टीम एक ही विजन पर काम करें, तो इसका नतीजा मोहम्मद फ़ातिल अल सुल्तानी की सूरत में स्क्रीन पर साफ नजर आता है। सच कहूँ तो दाढ़ी का ये स्टाइल मुझे काफी पसंद आया और मैंने कल अपनी की गई पोस्ट में आप लोगों से पूछा था कि इनकी ये लुक किस तारीखी ड्रामे के किस किरदार से मिलती है, तो काफी लोगों ने इसका सही जवाब दिया कि इनकी दाढ़ी का ये अंदाज कुरैश उस्मान सीजन 2 में उस्मान बे की जो लुक थी उससे बहुत ज्यादा मैच करती है। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि ब्रॉक ओज़्वेथ इस अंदाज में सरकान चायोगलो से बहुत ज्यादा बेहतर लगे, क्योंकि जहाँ तक पर्सनैलिटी की बात है तो इस मामले में उस्मान बे बहुत से दूसरे तारीखी किरदारों से कहीं आगे हैं। जबकि स्क्रिप्ट रीडिंग रिहर्सल के दौरान शाही महल के सबसे बाइक़्तिदार और बावकार किरदार एक ही जगह जमा हो गए हैं और बस अब पहली एपिसोड आना बाकी है। जबकि नाज़रीन इकराम, सीजन 4 की टीम की पहली मीटिंग हो चुकी है और सबसे ज्यादा मुझे इस बात का डर था कि ओजून हसन को एक मुकम्मल शरपसंद या नेगेटिव किरदार के तौर पर पेश किया जाएगा, या चूंकि आखिर में सुल्तान फातेह कामयाब होते हैं इसलिए विलाड ड्रैकुला की तरह इसे सिर्फ सुल्तान फातेह के मुकाबले में एक बुरे किरदार के तौर पर दिखाया जाएगा, क्योंकि तारीखी किताबों में तो हम कुछ ऐसा ही पढ़ते आए हैं।
लेकिन शायद आप लोगों को याद होगा कि मैं इस बारे में पहले भी कई बार बात कर चुकी हूँ कि राइटर्स ने व्लाड ड्रैकुला को बिल्कुल एक इंसान के तौर पर पेश किया, ना कि एक मुकम्मल विलन के तौर पर। एक तरफ जहां उन्होंने व्लाड ड्रैकुला की खूनरेज़ी दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी पर्सनैलिटी के सॉफ्ट स्पॉट्स को भी हमारे सामने पेश किया। जबकि आने वाले सीजन 4 के बारे में इस ड्रामे के डायरेक्टर अहमद यिल्माज़ ने अपने एक बयान से ये डर दूर कर दिया और उन्होंने ये कहा कि किरदारों को उस तरह नहीं देखना चाहिए कि उनके इरादे बुरे या शरपसंद हैं। हर किरदार वही कर रहा है जिसे वो अपनी रियासत के लिए दुरुस्त समझता है, और यही बात ओज़ून हसन और फातेह दोनों पर लागू होती है। क्योंकि ये बात तो मैं आपको व्लाड ड्रैकुला के बारे में कई बार कह चुकी हूँ कि एक रियासत का हीरो दूसरी रियासत का विलन होता है। और इस मीटिंग के दौरान इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि इस प्रोजेक्ट की पूरी टीम, यानी कि राइटर्स से लेकर डायरेक्टर्स तक, कितनी प्रोफेशनल है। और नाज़रीन इकराम, इस सीज़न में सुल्तान फातेह के तीनों बेटों की एंट्री हो रही है और आखिरकार हमें सुल्तान फातेह के बेटों को उनकी जवानी के दौर में देखने का मौका मिल रहा है। तीसरे सीज़न में हमने दोनों शहजादों यानी कि बायज़ीद और मुस्तफ़ा का बचपन देखा, और अब चौथे सीज़न में वक्त को आगे बढ़ाया जाएगा और हम उनकी ज़िंदगी के एक बिल्कुल नए मरहले में दाखिल होंगे। और इसके साथ ही इन दोनों किरदारों को अदा करने वाले अदाकार भी तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियली जानर तोपचू शहजादा बायज़ीद का किरदार अदा करेंगे, जबकि ओज़को दिलन कानी शहजादा मुस्तफ़ा के किरदार में नजर आएंगे। और यूँ तीसरे सीज़न में अपने वालिद फातेह के साथ नजर आने वाले दोनों शहजादे अब नए हुलिये और नई उम्र के साथ हमारे सामने होंगे। और यकीनन ये सिर्फ चेहरों और उम्रों की तब्दीली नहीं होगी, बल्कि शहजादों की ज़िंदगी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ दौर शुरू होने जा रहा है। क्योंकि अब हम दो बच्चों को नहीं देख रहे जो अपने वालिद के साथ रहते, उनसे सीखते और अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात का मुशाहिदा करते थे, बल्कि अब वो जवान शहजादे हैं जिनसे रियासती मामलात, फौजी मुहिम्मात और आने वाले अहम वाक़यात में ज़्यादा जिम्मेदारी और नुमायाँ किरदार की तवक्को की जाएगी। और नाज़रीन इकराम, सीज़न 4 में ये देखना भी हमारे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि वक्त गुजरने के साथ सुल्तान फातेह और उनके बेटों का ताल्लुक किस तरह तब्दील होता है, और तीसरे सीज़न में दिखाई जाने वाली तमाम सूरत हाल के बाद इनकी शख्सियतें किस तरह परवान चढ़ती हैं। ख़ास तौर पर इसलिए कि ड्रामे ने बचपन ही से दोनों शहजादों के मिजाज में वाज़ेह फ़र्क दिखाया है, चाहे वो सोचने का अंदाज हो, रवैया हो या मुख्तलिफ हालात से निपटने का तरीका। अब देखना यह है कि बड़े होने के बाद ये इख्तलाफात इन्हें किस सिमत ले जाते हैं। लिहाजा फातेह की बेटों की ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, इस सूरत हाल में एक तरफ से शहजादा बायज़ीद जबकि दूसरी तरफ से शहजादा मुस्तफ़ा वाले अदाकारों में अदाकारी के मामले में मुकाबला बड़ा सख्त रहेगा। और देखना बाकी है कि व्यूअर्स किस अदाकार को किस किरदार में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि जानर तोपचू की अदाकारी हम 6 साल पहले देख चुके हैं, तो इस बार हम ये देखेंगे कि इनकी अदाकारी में कितनी ज़्यादा पुख्तगी और कितना ज़्यादा ठहराव आया है। जबकि दूसरी तरफ जो नया अदाकार शहजादा मुस्तफ़ा के लिए मुंतखब किया गया है वो हमारे लिए बिल्कुल ही न्यू है। इस हवाले से इंतज़ार रहेगा कि प्रोडक्शन टीम इस अदाकार को मुस्तफ़ा के किरदार में किस रूप में दिखाती है। और यहाँ मैं अपनी एक छोटी सी राय ये देना चाहूँगी कि मुस्तफ़ा के किरदार को अस्करी पहलू से आगे बढ़ना चाहिए। इसके किरदार को बिल्कुल भी रोमांटिक जोड़ियों में नहीं उलझाना चाहिए। जबकि बायज़ीद के किरदार के हवाले से भी हम ये देखना नहीं पसंद करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि गालिबन राइटर्स इस किरदार को इस तरफ ले जाएंगे और बायज़ीद के लिए कोई रोमांटिक कहानी इस सीज़न में तैयार होगी। और वैसे हैरत की बात यह है कि हम 1470 की दिहाई तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बायज़ीद की हकीकी बीवियों में से एक भी अभी तक ड्रामे में मौजूद नहीं। और सीज़न 4 में मुस्तफ़ा को बिल्कुल वैसा ही नुमाया होना चाहिए जैसा कि तारीख़ में उसकी हैसियत थी, यानी कि कमांडर की हैसियत से। जबकि नाज़रीन इकराम, नए शहजादा बायज़ीद की पिछले शहजादा बायज़ीद से जो चेहरे के फीचर्स मिलते हैं तो वो देखकर हर कोई हैरान है। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने ये सीरीज ना देख रखी हो और उसे इन दोनों अदाकारों की तस्वीरें दिखाई जाए तो वो यही कहेगा कि ये लड़का बड़ा होकर ऐसा हो गया और ये दोनों एक ही शख्स है। इस हिसाब से कास्टिंग टीम को वाकई दाद देनी चाहिए। जबकि नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह के तीसरे बेटे की भी एंट्री हो चुकी है। चाइल्ड स्टार उमर अरकान ओज़ान सुल्तान फातेह के चौथे सीजन में शामिल हो चुका है, जिसमें वो सुल्तान फातेह के साहबजादे शहजादा जैम सुल्तान का किरदार अदा करेगा जो चिचक खातून से था। तो इस हिसाब से नाज़रीन इकराम, सीजन 4 में सुल्तान फातेह की दास्तान एक नए और शानदार दौर में दाखिल होने जा रही है, जहां फतूहात के साथ बाप और बेटों का रिश्ता भी कहानी का अहम महवर बनेगा। और तीनों शहजादे अपने अपने मिजाज, सलाहियतों और अपनी अपनी किस्मत के साथ सल्तनत उस्मानिया के मुस्तकबिल की नई तस्वीर पेश करेंगे। जबकि स्क्रिप्ट रीडिंग रिहर्सल में नूरुद्दीन सोनमैस की इस नई लुक ने हम सबको एक्साइटेड कर दिया है। इनकी नई लुक देखकर जहन में एक ही लफ्ज आया, पहाड़ी रीच, क्योंकि इनकी ये पहली ही लुक हमारी तवज्जो इनकी तरफ करने में कामयाब रही। जबकि जंगी मनाजिर में नूरुद्दीन सोनमैस की महारत अपनी जगह,
लेकिन ड्रामाई और जज्बाती मनाजिर में भी ये बेहतरीन अदाकारी करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।